Hello everyone. The today's topic is fungi. According to five kingdom classification, the next group is fungi. जो kingdom fungi है इसके अंदर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। P.A. माइकेली फादर ऑफ माइकोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। जो टर्म फंगाई है इसे गैस्पार्ड बोहिन ने दिया। तो जो फंगाई जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर होती है। ये सॉइल में, वॉल्स के ऊपर, फूड प्रोडक्ट्स पर, ब्रेड्स के ऊपर कहीं पर भी ग्रो हो सकते हैं जहां इन्हें ह्यूमिडिटी मिलती है एंड वार्मनेस मिलती है, थोड़ा टेम्परेचर हाई मिलता है, वहाँ ये ग्रो हो जाते हैं। यही कारण है कि समर्स में स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। जो फंगाई की जो बॉडी है उसे हम माइसीलियम कहते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ फिलामेंट्स हैं। तो फंगाई की बॉडी कई सारे फिलामेंट्स के मिलने से बनती है। तो फंगाई की बॉडी में जो सिंगल फिलामेंट है उसे हम हाइफा कहते हैं। जो सिंगल फिलामेंट है उसे हम हाइफा कहते हैं और इसका जो प्लूरल होता है वो हाइफी होता है। इनका जो प्लूरल होता है बच्चों वो हाइफी होता है। तो फंगल फिलामेंट को हाइफा कहते हैं, इनके प्लूरल टर्म को हाइफी कहते हैं और इनके ग्रुप को हम माइसीलियम कहते हैं। इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। तो कुछ फंगाई के अंदर, इनके फिलामेंट के अंदर सेप्टा पाया जाता है, सेप्टम पाया जाता है। तो ऐसे फंगाई को या माइसीलियम को सेप्टेट माइसीलियम कहते हैं और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। जिन फंगाई में हाइफी के अंदर सेप्टा नहीं होता है तो फिर जो हाइफा है वो मल्टी न्यूक्लिएट अपीयर होता है, तो उसे एसेप्टेट माइसीलियम कहते हैं। कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जो कि एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। फंगाई का एल्गी के साथ में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दैट इज कॉल्ड लाइकेन। उसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड लाइकेन। इसके अलावा कुछ फंगाई प्लांट्स की रूट्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है। तो प्लांट्स की रूट के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा कहते हैं प्लांट रूट एंड फंगाई के एसोसिएशन को। फंगाई सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर न्यूट्रिशन लेते हैं। ये एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करते हैं। मतलब सेल के बाहर ये एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, इनकी बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है, फिर सिंपल सब्सटेंसेस को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करते हैं एंड एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। तो ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। इसके अलावा ये एनिमल्स में, प्लांट्स में या ह्यूमंस के साथ में पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी ये शो करते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज एंड काइटिन की बनी होती है और इनके अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन एंड ऑयल होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि इनमें होमोथैलिज्म एंड हेटेरोथैलिज्म शो होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ होमोथैलिज्म एंड हेटेरोथैलिज्म? एक्चुअली आगे हम डिस्कस करेंगे फंगाई के रिप्रोडक्शन के मोड को। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सभी प्रकार के रिप्रोडक्शन के मोड को फंगाई शो करते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म है, होमोथैलिज्म एंड हेटेरोथैलिज्म। तो होमोथैलिज्म का मीन ये है कि अगर एक ही थैलस के ऊपर, एक ही फंगाई के ऊपर जो बनने वाले स्पोर्स या गैमेट्स हैं वो एक ही फंगाई के ऊपर बन रहे हैं, सिमिलर गैमेट्स हैं, और अगर उनका फ्यूज़न होता है तो इसे हम होमोथैलिक फ्यूज़न कहते हैं और इस फिनोमेना को होमोथैलिज्म कहते हैं, जैसे कि किटोमियम में ये देखने को मिलता है। और अगर फ्यूज होने वाले जो गैमेट्स हैं या जो स्पोर्स हैं वो अगर अलग अलग थैलस के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं तो इसे हम हेटेरोथैलिक फ्यूज़न कहते हैं और इस फिनोमेना को हेटेरोथैलिज्म कहते हैं। ये म्यूकर में, राइजोपस में देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने एक माइसीलियम की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। ये एसेप्टेट कोइनोसाइटिक माइसीलियम है। इनके अंदर जैसे कि ये फिलामेंट है, इन्हें हम हाइफा कहते हैं और इनके प्लूरल को हाइफी कहते हैं। तो ये माइसीलियम है जिसमें सेप्टा नहीं है और ये मल्टी न्यूक्लिएट फिलामेंट को शो कर रही है। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम कहते हैं कोएनोसाइटिक।
तो ये एक एसेप्टेट कोएनोसाइटिक माइसीलियम का स्केच है ये। इसके अलावा कुछ फंगाई के अंदर फिलामेंट्स के अंदर सेप्टा होते हैं, तो ये यूनिन्यूक्लिएट शो होते हैं और ये सेप्टेट माइसीलियम का स्केच है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगा रिप्रोडक्शन। फंगाई के अंदर 3 तरीके से रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो आज के वीडियो में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट वी विल टेक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो फंगाई की जो बॉडी है, जो थैलस बॉडी है, उससे अगर नया फंगाई इवॉल्व हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फंगाई का कोई फिलामेंट अगर फ्रेगमेंट हो जाता है और उसके जो फ्रेगमेंट या पीस हैं वो जर्मिनेट होकर नया फंगस ग्रो करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड लेते हैं बडिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ बडिंग? बडिंग जनरली यूनिसेलुलर फंगाई यानी कि ईस्ट में पाया जाता है। तो सेल की सरफेस पर एक बड बनती है और कुछ साइटोप्लाज्म उसमें जाता है, उसके बाद में न्यूक्लियस डिवीज़न होके उस बड के अंदर चला जाता है और जब ये बड डिटैच हो जाती है पेरेंट यीस्ट से, तो नया फंगस नए फंगाई के रूप में या नए फंगस के रूप में शो होती है। नेक्स्ट लेते हैं फीजन। फीजन भी यीस्ट में ही पाया जाता है। फीजन का मतलब होता है टूटना, डिवाइड होना। तो इसमें भी सिंगल सेल्ड जो फंगाई है उन्हीं के अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये डिवाइड होके नया फंगस डेवलप करते हैं। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बडिंग के द्वारा एंड फीजन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंगाई के अंदर देखने को मिलता है। द नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगाई इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगाई के अंदर बहुत ही सिंपल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं या फंगल हाइफी के ऊपर स्पोर बनते हैं और उनके जर्मिनेशन से न्यू फंगाई जो है या न्यू जो माइसीलियम है वो डेवलप होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम जू स्पोर्स की। ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि जू स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और इनके रिलीज़ होने, जर्मिनेट होने से नया फंगस डेवलप होता है। सेकेंड लेते हैं ए प्लेनोस्पोर्स। जो ए प्लेनोस्पोर्स हैं ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और इनके जर्मिनेशन से भी जो न्यू फंगस है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट लेते हैं ऑइडिया। जनरली कुछ फंगाई में देखने को मिलता है कि जो हाइफी है उसके टिप पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है, फिर ये डिटेच होके जर्मिनेट हो जाती है, तो इन्हें हम ऑइडियम कहते हैं और इनका प्लूरल है ऑइडिया और इनके जर्मिनेशन से भी नया जो फंगस है वो इवॉल्व होता है। फिर लेते हैं कोनिडिया। कुछ फंगाई के अंदर जो हाइफी होता है, कुछ फंगाई के अंदर जो हाइफी है, तो उन हाइफी के ऊपर एक्सोजीनसली जो है स्पोर्स की चेन बनती है, स्पोर्स बनते हैं, एक्सोजीनसली बनते हैं। तो ये जो स्पोर्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉनिडियम कहते हैं और कॉनिडियम का प्लूरल होता है कॉनिडिया। ओके, तो एक्सोजीनसली हाइफी के टिप पर जो स्पोर बनते हैं उन्हें हम कॉनिडियम कहते हैं और इनका प्लूरल है कॉनिडिया और इनके अलग होने और जर्मिनेट होने से भी नया फंगस डेवलप होता है। तो इस तरीके से फंगाई के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जो नेक्स्ट जो टाइप है रिप्रोडक्शन का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो फंगाई का जो क्लासिफिकेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।